राधे फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं ये ट्रेंडी खूबसूरत फ्रंट स्लिट कुर्ती, जो आजकल लड़की और महिलाओं के बीच बेहद फैशन में है। तो पिछली बार आपको ये डिजाइन बहुत पसंद आया था, इसलिए मैं इस बार आपके लिए पसंद से मैंने ये शॉर्ट कुर्ती बनाई है, जिसे आप कई तरह से वियर कर सकते हैं, वो भी बड़े ही सिंपल और ब्यूटीफुल लुक में। साथ ही इस कुर्ती की सबसे बड़ी यूएसपी है इसकी शानदार डिजाइनर स्लीव्स, जिसमें हमने फैब्रिक पैटर्न और मोतियों का इस्तेमाल किया है। बहुत से लोग सोचते हैं ये डिजाइन बनाना बहुत मुश्किल है, लेकिन आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगी। साथ ही दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया है वो तो कर लीजिए, क्योंकि डेली मैं ऐसी ही इंटरेस्टिंग और ब्यूटीफुल ड्रेस भेजती हूँ। तो चलिए वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ऐसे कपड़े को लंबाई के साइड से क्या करना है, फोल्ड करना है। ठीक है, ये देखिए ऐसे एक बार हमने ऐसे डबल फोल्ड किया, फिर हमने इसको एक बार और उठा के ऐसे 4 फोल्ड कर दिया। ठीक है, इस तरह से ये कपड़ा 4 लेयर में हो जाएगा। मैं आपको इसकी चौड़ाई बताती हूँ कैसे करना है। ये देखिए इसकी चौड़ाई है, इसकी टोटल चौड़ाई मैंने 10.5 इंच रखी है, क्योंकि मेरी झोली का साइज है 9 इंच प्लस 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखना होता है। ठीक है, तो आपको भी इसी तरह इसकी चौड़ाई अपने झोली के हिसाब से रख लेना है। ठीक है, अब इसके बाद हमें इसकी लंबाई का नाप लेना है। तो लंबाई के लिए मैंने इस पे टोटल फिटिंग रखी है 35 इंच की, प्लस 2 इंच हमें एक्स्ट्रा रखना होता है मार्जिन के लिए। हमें कुर्ती की परफेक्ट लंबाई मिल गई है। अब हमें ऊपर की तरफ आना है। ऊपर से भी हमें एक्स्ट्रा वही सेम निशान लगा के और सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। दोनों साइड से ऐसे दोनों पॉइंट को मिला देना है, और इसके बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट करके अलग कर देंगे। ये अब इस डिजाइनर कुर्ती के तीरे का नाप समझ लेते हैं। इस कुर्ती में हमें पीछे की तरफ एक सुंदर सी डोरी और छोटा गला रखा है, इसलिए तीरे का साइज लेते वक्त ध्यान रखना है कि यह बहुत छोटा ना हो। आपका जो भी फुल सोल्जर साइज है उसका हाफ करके आप तीरे का निशान लगाएंगे। इससे कुर्ती पहनने में एकदम परफेक्ट बैठेगी और खिंचाव भी नहीं आएगा। ठीक है, इस कुर्ती में मैंने इसमें तीरे का निशान 6.5 इंच पे लगाया है, जो कि मेरी फिटिंग के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसके बाद हमें इसकी आर्म होल का निशान लगाना है। यहाँ मैंने आर्म होल का निशान तीरे से ½ इंच एक्स्ट्रा करके इसमें मैंने 7 इंच का लगाया है। सेम इसी तरीके से आपको भी लगाना है। अब इसके बाद हमें इस तरह से और फिर इस तरह से हमें सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब ऊपर से हमें ऐसे 2.5 इंच का निशान लगाना है इसकी गोलाई के लिए। ठीक है, और इसके बाद हमें नीचे इसके आर्म होल के साइड से ही ऐसे ½ इंच एक्स्ट्रा पीछे से निशान लगाना है। ठीक है, इससे क्या होता है, जो हमारी आर्म होल है उसमें झोल नहीं आता और एकदम परफेक्ट तरीके से फिटिंग आती है इसकी। ये देखिए ऐसे ½ इंच हमें इससे पीछे की तरफ से थोड़ा ऐसे गोलाई का शेप दे देना है। इस तरीके से हम इसे बड़े ही आसानी से इसे ऐसे गोलाई का शेप दे देंगे। अब इसके बाद मैं आपको इसकी नेक का नाप लेना बताती हूँ। तो हमें इसके गले के लिए यहाँ से हमें ऐसे 3 इंच पे निशान लगाना है। इसकी चौड़ाई हमें 3 इंच पे रखनी है। ठीक है, और इसकी लंबाई हम 5 इंच पे रखेंगे इस तरीके से। ये देखिए, तो इसका लंबाई का निशान हमने 5 इंच पे लगाया। बस फिर इस तरीके से हमें एक बॉक्स बना लेना है। ठीक है, अब इसके बाद सेम उसी तरीके से हमें इसकी गोलाई का निशान लगाना है, ऊपर से 2.5 इंच का। ठीक है, और इसके बाद हमें इस नीचे से इसका जो मिड पॉइंट है, ये देखिए यहाँ से, ठीक है, यहाँ से हमें इसकी गोलाई के शेप देने के लिए 1 इंच का निशान लगाएंगे। बस फिर हमें इसको ऐसे बड़े ही आसानी से धीरे धीरे इस पॉइंट को ऐसे यहाँ से लाते हुए इसको ऐसे गोलाई का शेप दे देंगे। अब मैं आपको इस कुर्ती की फिटिंग का साइज कैसे लेना है वो बताती हूँ। ठीक है, तो क्या हमें करना है, ये इंची टेप को हमें ऐसे ऊपर से रखना है, यहाँ से हमें टेप को ऐसे रखना है और देखना है ये हमारी शॉर्ट कुर्ती है, तो हमें इसमें हिप साइज का निशान कम लगाना है, तो हम इसमें 20 पे लगाएंगे। ठीक है, अगर हमें लॉन्ग साइज की बनानी होती है तो हमें 21 या 22 इंच पे लगा लेते हैं, पर हमें ये शॉर्ट कुर्ती रखना है तो 20 इंच काफी है। और हमें इसकी अब कमर का निशान कितने पे लगाया, 12.5 इंच पे। ठीक है, इस तरीके से हमारी जो है इसकी वेस्ट और हिप का साइज लग जाएगा।
और बस जहां से हमने जो निशान लगाया था वेस्ट का, इस तरीके से हमारी जितनी भी कमर है मतलब उसी के निशान के सीधा करके हमें ऐसे निशान लगा लेना है अपनी फिटिंग का। ठीक है, और 2 इंच हमें एक्स्ट्रा निशान लगाना है मार्जिन के लिए। अब इसी तरीके से हमें चेस्ट साइज का निशान लगाना है। तो जैसे चेस्ट साइज का निशान कैसे लगाना, जैसे इस कुर्ती का चेस्ट साइज है 32 इंच, तो हमें इसके चौथाई भाग पे निशान लगाना है। तो इसका चौथाई भाग हुआ 8 इंच पे। ठीक है, इस तरीके से हमें इसके चेस्ट, वेस्ट और हिप का निशान लगाना होता है। अब इसकी हिप साइज का निशान लगाएंगे। हिप साइज के लिए इसकी हिप साइज है 32 इंच, तो इसका 32 इंच का चौथाई भाग हुआ 8 इंच। तो हम इस पे 8 इंच पे निशान लगाएंगे और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। ठीक है, इसके बाद ऊपर से ऐसे हमें फिटिंग साइज वाले निशान को कर्व शेप में ऐसे मिला देना है। ये देखिए यहाँ से ऐसे लाइन ड्रॉ करी हमने और नीचे तक हमें ऐसे कर्व शेप में मिला देंगे। और यहाँ से भी हमें इन निशानों को ऐसे मिला देना है, हिप साइज वाले निशान को, और जो हमारी कमर का निशान है उसको ऐसे हम मिला देंगे इस तरीके से। ये देखिए, ठीक है। मैं आपको इसकी झोली का साइज लेना बताती हूँ। तो हमें इंची टेप से ऐसे हिप साइज का निशान जितना भी लिया है वहां से ऐसे इंची टेप को उठाना है और हमें 1 इंच बढ़ाते हुए हमें ऐसे झोली पे निशान लगा लेंगे इस तरीके से। ये देखिए, तो इसकी हिप साइज थी 8 इंच, तो मैंने इस पे 1 इंच एक्स्ट्रा निशान बढ़ाते हुए टोटल 9 इंच पे लगाया और 1.5 इंच हमें एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए छोड़ना है। ये देखिए, के बाद हमें फिटिंग वाले निशान को फिटिंग वाले निशान से ऐसे मिला देना है और जो हमने मार्जिन के लिए लिया था एक्स्ट्रा निशान, उस निशान से, उस पॉइंट से, यानी कि ये देखिए यहाँ से और उस पॉइंट से मिला देंगे। बस फिर इसकी ऐसे यहाँ से कटिंग कर लेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे आपको एक बात ध्यान से समझनी है। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ से इसकी कटिंग नहीं की है। कहाँ से? इसकी फिटिंग साइज से नीचे की तरफ, क्योंकि मैंने अपनी फिटिंग साइज के हिसाब से कपड़े को ऐसे फोल्ड किया था। ये देखिए यहाँ से, ठीक है, यहाँ से मैंने कट नहीं किया कपड़े को। अगर आप एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हैं तो आप इस पे ऐसे कटिंग कर सकते हैं। से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इससे इसके बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों अलग हो जाएंगे। यहाँ से इसको ऐसे पकड़ के इसका जो बैक वाला पार्ट है उठा के अलग कर देंगे और इसके फ्रंट वाले पार्ट पर इसकी जो फ्रंट ओपन स्लिट है उसका निशान लगाएंगे। ठीक है, जो हमने निशान लगाया था गले का वो ऐसे कट कर लिया है और इसके फ्रंट वाला जो पार्ट है ना, यही इसको हमें ऐसे बीच से अलग कर देना है ऐसे। ये देखिए, इसके अब 2 पार्ट हो गए हैं। यहाँ से हम इसका जो फ्रंट ओपन स्लिट वाला लुक है वो बनाएंगे। ठीक है, ये देखिए है हमारे फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट, इस तरीके से दोनों पार्ट की कटिंग हो गई है। अब मैं आपको इसकी स्लीव्स की कटिंग करना बताती हूँ। ठीक है, तो स्लीव्स की कटिंग के लिए जो भी हमारा बचा हुआ कपड़ा वो ऐसे 4 लेयर में रख लेंगे। ठीक है, और जैसे इसकी चेस्ट साइज की चौड़ाई थी, कितनी थी फिटिंग साइज? 8 इंच, तो हमें इसी तरीके से इसकी स्लीव्स की चौड़ाई भी 1 इंच बढ़ा के रख लेना है कपड़े को। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जितनी भी इसकी लेंथ चाहिए उसका मार्क करेंगे। ये देखिए ऐसे 4 फोल्ड में है कपड़ा, दोबारा से दिखा रही हूँ मैं आपको। अब इसके बाद मैं आपको इसकी लेंथ का साइज बताती हूँ। तो यहाँ से हमें इंच टेप को रखना है, जितनी भी हमें लेंथ चाहिए 2 इंच एक्स्ट्रा करके प्लस करके निशान यहाँ से ऐसे हमें लगा लेना है। ठीक है, सेम इसी तरीके से हमें यहाँ भी निशान ऐसे लगा लेना है। बस ऐसे सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, की मोहरी का निशान लगाएंगे। मोहरी का निशान लगाने के लिए हमारा जितना भी मोहरी का साइज है, जैसे मैंने इस पे 4 इंच है तो 4 इंच पे निशान लगाया और उसके बाद हमें 1.5 या 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए कपड़ा रखना होता है। ठीक है, इस तरीके से निशान लगाना है और फिर इसके बाद आर्म होल वाले साइड से यहाँ से ऐसे 2.5 इंच का निशान लगाना है गोलाई के लिए और ऊपर से हमने 1 इंच पे निशान लगाना है। ऊपर से पॉइंट को और नीचे से पॉइंट को ऐसे मिला देंगे। सेम इसी तरीके से हम नीचे वाले मोहरी वाले पॉइंट को ऊपर वाले पॉइंट से ऐसे मिला देंगे। ठीक है, बाद हमें इसके जो बीच से ऐसे 1/2 इंच का हमें एक्स्ट्रा निशान लगाना है। ठीक है, इसकी गोलाई के लिए। ये देखिए हमने ऐसे फिर इसको गोलाई का शेप देते हुए ऊपर वाले पॉइंट तक ऐसे मिला देना है। ठीक है,
अब इसके बाद हमें ये जो यहाँ से हमने निशान लगाया है ना, ये वाला हमें यहीं से इसकी कटिंग कर लेनी है, जो है स्लीव्स की कटिंग हो जाएगी। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इन दोनों स्लीव्स के ऊपर वाले पार्ट को पकड़ के ऐसे उठा लेंगे और इसके जो फ्रंट वाले पार्ट में हमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा गोलाई से क्या करना होता है, कपड़े को छटाई करनी होती है। ठीक है, ऐसे पकड़ते हुए बीच से जो फ्रंट वाला पार्ट है उसी साइड करना है। ठीक है, ऐसे हमें 1/2 इंच इसकी कटिंग कर लेनी है। इससे क्या होता है कि जो है बाजू में किसी भी प्रकार का झोल नहीं आता। तरीके से हमारे बाजू की परफेक्ट कटिंग हो गई है। अब इसके बाद हमें इसको उठा के एक साइड रख देना है। अब मैं आपको इसकी सिलाई कैसे करनी है वो बताती हूँ। फ्रंट वाले पार्ट को ऐसे रख लिया है इस तरीके से, ये देखिए। अब हम इस पे पट्टी अटैच करेंगे। तो पट्टी इसके लिए हमने इस पे 2.5 इंच चौड़ी, ये देखिए इस तरीके से इसकी पट्टी लेनी है। ठीक है, और इसको एक बार डबल फोल्ड करके ऐसे इस पे क्या कर देना है, अटैच कर देना है। ठीक है, इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है। हमें ऐसे आधे आधे इंच का कपड़ा छोड़ते हुए ऐसे पूरी यहाँ से लेके सिलाई नीचे तक हमें लगा लेनी है। ठीक है, इस पट्टी को ऐसे उल्टे साइड फोल्ड करते हुए पलट देना है। ठीक है, हमें इसकी यहाँ से किनारी से ऐसे मशीन यहाँ पे चला देना है। ठीक है, ऊपर से लेके नीचे तक ऐसे, इसी तरीके से दूसरी साइड भी 2.5 इंच चौड़ी पट्टी को लेना है और इसको ऐसे ऐसे आधा आधा इंच कपड़ा छोड़ते हुए हमें ऐसे मशीन चला लेना है। ठीक है, ऊपर से लेके नीचे तक इसके ऐसे पे आपको एक बात ध्यान से समझनी है। ठीक है, हमें इस वाली पट्टी को ऐसे फोल्ड करते हुए बाहर की तरफ 1 इंच निकालना है। ठीक है, यहाँ पे आपको गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से हमें बाहर की तरफ कपड़े पट्टी को मतलब ऐसे निकालते हुए इस पे ऐसे सिलाई लगा लेनी है। आपको मशीन पे सिलाई लगा के बताती हूँ कि कैसे लगाना है, इससे आपको समझने में और भी आसानी होगी। ठीक है, ये देखिए मैं आपको इस पट्टी की चौड़ाई दिखा देती हूँ। अब इसके बाद हमें इस पट्टी को ऐसे डबल फोल्ड करते हुए यहाँ से कपड़े का जो सीधा वाला साइड है ऐसे रखना है और बस हमें सीधी सिलाई लगा देनी है। इस पट्टी को ऐसे उल्टी साइड फोल्ड करके इस पे ऐसे एक सीधी किनारी पे सिलाई लगा देनी है। तो इसकी दूसरी साइड वाली पट्टी जो कि बाई साइड वाली पट्टी रहने वाली है। ठीक है, इस पट्टी को हमें जो हमारा गला वाला कपड़ा कटा हुआ था उसको ऐसे उल्टे कपड़े पे रखना है। ठीक है, ये 2.5 इंच चौड़ी पट्टी है, इसको हमें उल्टे साइड, ये देखिए कपड़ा उल्टा है ना, इस पट्टी को हमें ऐसे यहाँ से ऊपर रखना है और बस हमें ऐसे आधा इंच कपड़े को रखते हुए हमें इस पे सिलाई लगा देनी है। को यहाँ ध्यान से समझना है। ठीक है, कि मैं इस पट्टी को कैसे फोल्ड करूंगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने सिलाई लगा दी है। इस तरीके से हमने पट्टी को पकड़ा और ये जो मार्जिन वाला का जो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है, ये देखिए इस साइड। ठीक है, इस जो एक्स्ट्रा कपड़े को हमें इस पट्टी के अंदर ही फोल्ड करते हुए 1 इंच बाहर की तरफ इस पट्टी को निकालना है। ये देखिए ये जो कपड़ा है ना एक्स्ट्रा, इस कपड़े को हमें इस पे ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए बड़े ही फिनिशिंग के साथ हमें इस पट्टी को ऐसे फोल्ड करना है। को दोबारा से बता रही हूँ, ये जो पट्टी है हमारी, ये हमारे लेफ्ट साइड रहेगी। ठीक है, और इसके बाद हमें इस पे ऐसे शुरू से लेके नीचे तक बड़े ही फिनिशिंग के साथ हमें इस पे पूरी सिलाई लगा देनी है इस तरीके से। तो इसके गला कैसे बनाना है वो बताती हूँ। ये देखिए, तो इसके गले के लिए हमने ये 1.5 इंच चौड़ी तिरछी पट्टी कट कर ली है। ठीक है, अब इस पट्टी को हमें ऐसे डबल फोल्ड करके है उस पे ऐसे रखते हुए हमें इस पे ऐसे पूरी सिलाई लगा देनी है। ठीक है, बड़े ही आसानी से। अब इसके बाद यहाँ पे समझना है कि हमें जो इसका ये बाहर वाला साइड पट्टी है ना, हमें इसको ऐसा आधे इंच छोड़ते हुए कट करना है। ठीक है, अब ये जो पट्टी है, ये देखिए ये जो बाहर निकली थी ना ये पट्टी, अब इस पट्टी को हमें अंदर की तरफ ऐसे एक बार फोल्ड कर देना है। ठीक है, उसके बाद हमें इस पट्टी को इस तरीके से फोल्ड करके ये देखिए दूसरी तरफ यानी जो इसका उल्टा वाला साइड है इस तरीके से फोल्ड करते हुए हमें उल्टी साइड फोल्ड कर देना, इसकी किनारी पर ऐसे मशीन चला देनी है। ठीक है, इस तरीके से हमें दोनों साइड के गले बना लेने हैं। अब इसके बाद ये देखिए जो दोनों पट्टी है ना, हम इन दोनों पट्टियों को इस तरह एक के ऊपर रखते हुए
हमें राइट साइड वाली पट्टी को लेफ्ट साइड वाली पट्टी के ऊपर रखना है, ठीक है। फिर हमें इंची टेप को ऐसे रख के यहाँ से हमको जितना भी इसको नीचे वाला साइड ओपन रखना है छोड़ के ऐसे निशान लगा देना है। तो मेरे को इसमें मैंने 18 इंच तक ऊपर से ऐसे निशान लगाया है और नीचे वाला इतना हिस्सा मैंने छोड़ दिया है, ठीक है। आपको जितना पसंद हो आप इसे इतना कम या ज्यादा कर सकते हैं। बस फिर इस पे ऐसे रखते हुए कपड़े को हमें ऐसे, ये देखिए दोबारा से देख लीजिए, ऐसे रखते हुए राइट वाली साइड वाली पट्टी को लेफ्ट वाली साइड वाली पट्टी के ऊपर से हमें ऐसे किनारी पर मशीन चला देना है। तरीके से ये दोनों पार्ट बड़े ही आसानी से आपस में ज्वाइंट हो जाएंगे और इसका जो ये देखिए नीचे साइड कट है वो भी बढ़िया लग गया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस कुर्ती को ऐसे, इसका फ्रंट पार्ट को ऐसे ही रखा रहने देना है और इसका जो बैक वाला पार्ट है इसके ऊपर अच्छे से इस तरीके से हमें रख देना है, ठीक है। और इस पे ऐसे आधे आधे इंच का निशान लगा के इसके दोनों कंधे पर, शोल्डर्स पर हमें इसकी सिलाई कर देनी है, ठीक है। तो क्या आप देख सकते हैं मैंने इसकी सिलाई लगा दी है, ये देखिए इसको अटैच कर दिया है। अब इसके बाद हमें इसको सीधे वाले साइड टर्न करना है, ये देखिए इस तरीके से। अब हमें इस पे स्लीव्स अटैच करना है। तो स्लीव्स को कैसे अटैच करेंगे, ये देखिए बीच से ऐसे कट लगाया हमने इस तरीके से और बस, और इसको ऐसे मिड पॉइंट से जो इसका ये शोल्डर्स जहाँ से हमने अटैच किया है ना, ये देखिए यहाँ से हमें इसको ऐसे बीच से अटैच करना है, ठीक है। इस बस यहाँ से हमें ऐसे स्लीव्स को पकड़ते हुए थोड़ा थोड़ा इस तरीके से हमें इस पे ऐसे इसके दोनों साइड सिलाई लगा लेनी है, ठीक है। इस तरीके से हमें इसकी दोनों स्लीव्स को इस पे अटैच कर लेना है सेम इसी तरीके से। तो स्लीव्स का डिजाइन ये है, आप चैनल पे जाके इसको देख सकते हैं, मैंने इसे अपलोड किया हुआ है। तो अब इसके बाद हमें क्या करना है कि हमें जो निशान हमने लगाया था फिटिंग का, एक बार चाक से हमें इसको डार्क कर लेना है इसके ऊपर चला के और बस फिर इस पे इसको ऐसे दोनों तरफ से पकड़ते हुए हमें इसके दूसरे साइड हमें पेस्ट कर देना है, ठीक है। इस तरीके से इस पे जो ये निशान है फिटिंग का दोनों साइड आ जाएंगे। अब हमें इसको डार्क कर लेना है। अब हम अपने इस तरफ मोहरी के साइड आएंगे, यहाँ से हमें इसकी मोहरी का जितना भी साइज है वहां का निशान लगा के इस तरीके से हमें यहाँ से भी आर्म होल के साइड भी हमारी फिटिंग का निशान लगा लेना है इस तरीके से 8 इंच पर, ये देखिए, ठीक है। और बस हमें इस पॉइंट को ऊपर वाले जो मोहरी वाला हमने निशान लगाया है इस तरीके से इस इंच टेप की मदद से इस पे निशान लगा लेंगे। इसके बाद हमें ऊपर से लेके इसकी मोहरी से लेके हमें यहाँ से लेके पूरा इसके यहाँ से भी हिप साइज तक, ये देखिए यहाँ तक मशीन चला लेना है। और यहाँ पे भी आपको ध्यान से समझना है कि ये जो हिप साइज है हमें एक बार चला के यहाँ पे इसमें 2 बार से मशीन चला लेना है, यहाँ तक 2 इंच तक दोबारा से, ठीक है। इसी तरीके से हमें इस साइड भी हमें कर लेना है, निशान लगा के हमें ऐसे हिप साइज तक इसकी मशीन चला लेंगे, ठीक है। अब मैं आपको इसकी झोली कैसे बनानी है वो बताती हूँ। तो देखिए जो इसका हिप साइज है यहाँ से हमें कपड़े को ऐसे रखना है, ये देखिए जहां से ये कपड़ा मांग रहा है इस तरीके से इसे फोल्ड करना है, ठीक है। ये देखिए यहाँ से इस तरीके से फोल्ड करते हुए हमें बड़े ही आसानी से इस पे मशीन चला लेनी है, ठीक है। ये देखिए इसी तरीके से हमें हिप वाला जो साइज है यहाँ से ठीक करते हुए कपड़े को जहां से ये मांग रहा है, ठीक है, इस हमें ऐसे फोल्ड करते हुए बिल्कुल सीधा अच्छे से कपड़ा को करते हुए हमें इस पे फिनिशिंग के साथ अच्छे से हमें इस पे ऐसे मशीन चला लेनी है, ठीक है। इसी तरीके से हमें सारी झोली को इसके जो हैं बना के तैयार कर लेने हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमें इस की जो झोली है बनने के बाद हम इसके जो नीचे वाला साइड है इस तरीके से हम इसको फोल्ड कर देंगे, ठीक है। ये देखिए यहाँ से इतना आधा आधा इंच कपड़े को अंदर साइड फोल्ड करते हुए हमें इसके दोनों साइड इस तरीके से मशीन चला लेना है। अब इसके बैक वाले पार्ट पे भी हमें इस तरीके से हमें आगे वाले पार्ट को देख के रखना है कि ये कपड़ा कितना मांग रहा है पीछे वाला साइड, ठीक है। ये देखिए हमने फ्रंट वाले साइड हमने फोल्ड कर दिया है अच्छे से, अब हमें इसको पीछे वाले साइड भी फोल्ड करना है। सिलाई लगने के बाद इसका फाइनल लुक कुछ ऐसा है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज एक लाइक, सब्सक्राइब और एक कमेंट जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।